निशान की तलाशी पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र में चौपर पर चुनावी चौसर का खेल दिलचस्प हो गया है। 24 घंटे में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की 2 बार तलाशी ली गई, जिस पर उद्धव ठाकरे भड़क उठे। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं की तलाशी ले रहा है। बीच में मत आओ। पूर्व मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर उनकी चेकिंग हो रही, तो ये देवेंद्र फडणवीस की क्यों नहीं? काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला। महाराष्ट्र में अब चौपर पर चुनावी चौसर खेला जा रहा है, जिसका पहला पासा उद्धव ठाकरे ने फेंका, जवाब में दूसरा पासा बीजेपी ने फेंका, तीसरा पासा कांग्रेस ने फेंका, तो चौथा पासा शरद पवार ने भी फेंक दिया। काय उघडायचं ते उघडा। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 2 बार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की जांच हुई तो वो तमतमा गए। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग पहले सोमवार को यवतमाल में हुई, फिर अगले ही दिन मंगलवार को सोलापुर में उनके हेलीकॉप्टर की दूसरी बार चेकिंग हो गई। उद्धव ठाकरे ने इन दोनों तलाशियों का वीडियो बना लिया था, जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। लगातार दूसरे दिन बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी लेने पर शिवसेना, यूबीटी और उद्धव ठाकरे भड़क गए थे। उन्होंने चुनाव की ड्यूटी में लगे सरकारी कर्मचारियों से क्या सवाल जवाब किए, आप खुद सुनिए। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब। कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा। अमरावतीचा? जी सर। ठीक आहे। आणि तहसील। कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही, माझी तपासता बरोबर आहे, माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा। कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा। 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली? मीच पहिला गिराईक सापडलो? नाही साहेब, असं काही नाही। तुमची बॅग नाही, माझी तपास तुम्ही, मी तपासायला अडवत नाही तुम्हाला, साहेब। पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही, अद्याप आले नाहीत। मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे। हो साहेब। हा, तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची। मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी। हो साहेब। उद्धव के निशाने पर बीजेपी थी, लिहाजा उद्धव के वीडियो पॉलिटिक्स का जवाब बीजेपी ने वीडियो से ही दिया। पिछले 2 दिनों में बीजेपी ने 3 वीडियो जारी किए हैं। पहला वीडियो देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की चेकिंग का है। ये वीडियो 5 नवंबर का बताया जा रहा है, जबकि फडणवीस का हेलीकॉप्टर कोल्हापुर एयरपोर्ट पर उतरा था। दूसरा वीडियो अजित पवार के हेलीकॉप्टर की चेकिंग का है। बारामती में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे अजित पवार के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई थी। और तीसरा वीडियो नितिन गडकरी के हेलीकॉप्टर की चेकिंग का है। गडकरी मंगलवार को लातूर जिले के औसा विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां निर्वाचन आयोग की टीम ने उनके हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली। इधर उद्धव के साथ ही कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी सवाल उठाए थे कि पूर्व सीएम के हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो रही है, लेकिन मौजूदा डिप्टी सीएम फडणवीस के हेलीकॉप्टर की चेकिंग नहीं हो रही है। तो कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी ने कहा कि चुनाव आयोग गांधी जी के 3 बंदर बन गए हैं। वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर उनकी चेकिंग हो रही, तो ये देवेंद्र फडणवीस की क्यों नहीं हो रही, जो ओपनली माल लेके जा रहे हैं? इनकी क्यों नहीं हो रही? ये पवार साहब की, भाजपा के बड़े नेताओं क्यों नहीं हो रही, जो लिए खोखा बांट रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं के बैग की जांच का वीडियो जो दिखा रहे हैं वो एक दिखावा है। उद्धव ठाकरे जी ने जब वीडियो दिखाया कि सिर्फ उनके और विपक्ष के नेताओं के बैग की जांच हो रही है, तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखावा किया कि भाई हमारा भी बैग जो है वो चेक हो रहा है। वो ही क्यों, हम सब खफा है इस बात पे। नई कौन सी बात है? हर जगह झारखंड में ईडी रेड शुरू हो गई, ये तो होना ही था ना। तो हर जगह जहां इलेक्शन चल रहे हैं, गिने चुने लोगों का बैग चेक करते हैं। मैं कैंडिडेट थी तो मेरी गाड़ी चेक कर रहे थे 10 बार। हमने तो नहीं देखा कि प्रधानमंत्री जी के हेलीकॉप्टर की या जहाज की तलाशी हो रही हो। हमने तो नहीं देखा कि उसमें से जो काले बक्से निकल रहे हैं उनकी कहीं तलाशी हुई हो। हमने तो नहीं देखा अमित शाह जी के किसी बक्से की तलाशी हुई हो। सच बात यह है कि नियम एक रखिए, या तो किलो में तोल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। गडकरी जी तो वैसे भी आधे हम ही लोगों की तरफ है, जनता की तरफ है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से भी बयान आया। उन्होंने महाराष्ट्र में स्थापित प्रोटोकॉल के तहत निष्पक्ष चेकिंग और स्क्रीनिंग के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षक
बिना भेदभाव और पक्षपात रवैये के सभी के लिए उपलब्ध रहें। उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय पर्यवेक्षकों को देखना चाहिए कि पुलिस और सेंट्रल फोर्स की तरफ से निष्पक्षता बरती जा रही है या नहीं।